लोकेजम सीजन फर्स्ट एपिसोड 8। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम वहाँ पर पार्क के स्कूल को देखते हैं जो कि होने वाले फेस्टिवल के लिए रेडी था। और तभी हम स्कूल के बाहर एक कार को देखते हैं जिसमें हम उसी गर्ल को देखते हैं जो कि हमेशा पार्क की शॉप में आती है। जिसके बाद वो गर्ल उस स्कूल के अंदर जाती है और वहाँ पर काफी डिफरेंट टाइप के स्टॉल देखती है। साथ ही हम वहाँ पर जिन सॉन्ग को भी देखते हैं जिसने वहाँ पर बॉक्सिंग का स्टॉल लगाया होता है और जो वास्को था उसने वहाँ पर आर्म रेसलिंग का, पर वहाँ पर वास्को को कोई भी नहीं हरा पा रहा था। तो ये सब वो लड़की देखकर वहाँ से जा रही होती है, पर तभी उसे पार्क भी देख लेता है। जिसके बाद जो पार्क था वो फिर उस गर्ल के पीछे जाता है उससे बात करने के लिए। इतने में जो वो लड़की थी वो वहाँ से जा चुकी थी। जैसे ही वो गर्ल अपनी कार की तरफ जा रही होती है तो वहाँ पर पार्क उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वो गर्ल पार्क को पहचान नहीं पाती क्योंकि उसने उसकी दूसरी बॉडी में उससे बात करी थी। और उसके अगले सीन में हम देखते जो पार्क है वो फिर भी उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वो वहाँ पर बात नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद जो उसके साथ उसका बॉडीगार्ड रहता है वो उससे दूर हटने के लिए कहता है और साथ ही वो वहाँ पर पार्क को इंजर्ड भी कर देता है। जिसके बाद हम वास्को को देखते हैं जहाँ पर वास्को की एंट्री होती है और साथ ही वास्को वहाँ पर उस बॉडीगार्ड यानी उसका नाम गन होता है और उससे दूर हटने के लिए कहता है। और जिसके बाद जो गन था वो वहाँ पर वास्को से पूछता है कि वो कौन है, जहाँ पर वो खुद को पार्क का दोस्त बताता है। और जिसके बाद जो गन था वो भी वास्को के ऊपर हमला कर देता है, पर वास्को को वहाँ पर कुछ नहीं होता। जिसके बाद वास्को उससे कहता है कि वो अपने क्लासेस हटा ले क्योंकि अब वो पिटने वाला है। जिसे देखकर गन वहाँ पर हैरान हो जाता है और साथ ही हम पार्क को देखते हैं जो कि काफी इंजर्ड था, पर फिर भी वो खड़ा होकर लड़ने के लिए वहाँ पर तैयार हो जाता है। और जिसके बाद जो गन था उन दोनों से लड़ने के लिए वहाँ पर तैयार था, पर जो वो गर्ल थी वो वहाँ पर गन से लड़ने के लिए मना कर देती है। जिसके बाद गन भी वहाँ पर लड़ाई नहीं करता और वो कार को ले आता है। और साथ ही जो वो गर्ल थी वो वहाँ पर पार्क से सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम पार्क और वास्को की कन्वर्सेशन देखते हैं जहाँ पर वो बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर वास्को सोच रहा होता है कि अब उसे पार्क के बारे में कोई गलत फहमी नहीं है। और साथ ही वो पार्क को जूस भी देता है। जिसके बाद वहाँ पर म्यूजिक कॉम्पिटिशन की अनाउंसमेंट होती है जिसे सुनकर पार्क जाने लगता है। जिसके बाद हम वहाँ पर होंगजे को देखते हैं जो कि पार्क और डकवा के लिए ड्रेस लाया था। और साथ ही हम वहाँ पर ओबिन को देखते हैं जो कि डकवा का मजाक उड़ाता हुआ स्टेज पर चला जाता है। जिसके बाद हम पार्क को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर काफी नर्वस था परफॉर्मेंस के लिए, पर वहाँ पर डकवा कहता है कि तुम्हें इस जगह पर रिलैक्स होने की जरूरत है और तुम्हें सिर्फ ये सोचना है कि तुम गाना किसके लिए गा रहे हो। उसके बाद जो ओबिन होता है वो अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट कर आ रहा होता है जहाँ पर वो डकवा को दोबारा बुली करने लगता है, जहाँ पर पार्क उससे वहाँ पर फाइट करना चाहता था, पर वहाँ पर डकवा कहता है कि हम उन्हें अपनी परफॉर्मेंस देकर उन्हें हराएंगे। और जिसके बाद वो दोनों स्टेज पर चले जाते हैं परफॉर्मेंस के लिए। और साथ ही हम उस म्यूजिक डायरेक्टर को भी देखते हैं जो कि वही होता है और साथ ही वो कह रहा होता है कि इसके लुक्स अच्छे हैं पार्क को देखकर, पर अगर इसे गाना गाना नहीं आता तो इसका कुछ मतलब नहीं है। और जिसके बाद वो दोनों स्टेज पर होते हैं और इतनी सारी ऑडियंस को देखकर पार्क वहाँ पर नर्वस था जिसकी वजह से सॉन्ग को गा नहीं पा रहा था। पर जो वहाँ पर डकवा होता है वो स्टार्टिंग अपनी रैप से करता है जिसे देखकर पार्क को अपनी मॉम की याद आने लगती है जैसा कि उसे डकवा ने कहा था। और फिर पार्क अपनी मॉम को सोचकर वहाँ पर उस सॉन्ग को गाने गाने लगता है जिसे सुनकर सभी लोगों के वहाँ पर होश उड़ जाते हैं और सभी लोग उन दोनों के फैन बन जाते हैं वहाँ पर। एट द एंड वो उस कॉम्पिटिशन को भी जीत जाते हैं, जहाँ पर ओबिन यही सोच रहा होता है कि जो पार्क है वो सिर्फ इस वजह से ही जीता क्योंकि उसके लुक्स अच्छे हैं। तो तभी हम वहाँ पर उस म्यूजिक कंपनी के मालिक को देखते हैं जो कि वहीं पर था और वो आकर ओबिन से कहता है कि नहीं वो अपनी लुक्स की वजह से नहीं जीता, वो अपनी सॉन्ग की वजह से जीता है। जिसके बाद जो वो उस म्यूजिक कंपनी का मालिक होता है वो डकवा और पार्क के पास जाने लगता है और साथ ही वो डकवा से कहता है कि तुम अच्छा गाते हो, जहाँ पर डकवा कहता है कि क्या आपको मैं याद हूँ, जहाँ पर वो ओनर कहता है कि हाँ मैं किसी को एक बार देख लूँ तो उसको भूलता नहीं जल्दी। और जिसके बाद जो वो ओनर था वो वहाँ पर अपना कार्ड उसे देने वाला होता है, पर वो डकवा को नहीं बल्कि पार्क को उसे कार्ड देता है जिसे देखकर डकवा को वहाँ पर बुरा लगता है। जहाँ पर वो ओनर कहता है कि वो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है एक म्यूजिक के लिए। जहाँ पर पार्क पूछ रहा होता है तो डकवा का क्या होगा, जहाँ पर वो ओनर कहता है कि डकवा काफी टैलेंटेड है, वो खुद भी बहुत कुछ कर सकता है। पर इसे सुनकर पार्क को वहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वहाँ पर उस मौके को ठुकरा देता है और साथ ही उस ओनर से मना कर देता है। जिसके बाद पार्क वहाँ पर डकवा को देखता है, पर जो डकवा था वो ऑलरेडी बस में बैठकर वहाँ से जा रहा होता है। जिसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डकवा और पार्क की जो सॉन्ग की वीडियो थी वो किसी ने ऑनलाइन पोस्ट कर दी थी और वहाँ पर हम पार्क हो और को एक साथ बैठा देखते हैं और वो उस वीडियो को देख रहे होते हैं। तो साथ ही हमें एक और फेमस आदमी भी दिखाया जाता है जो कि कार में उस सॉन्ग को देख रहा होता है। कार के बाहर काफी ज्यादा मीडिया थी और साथ ही हम उस गर्ल को भी देखते हैं जो कि हमेशा पार्क की शॉप में आया करती थी। वो भी उस गाने को सोच रही होती है कि इसकी प्रैक्टिस तो वो लड़का करता था उस शॉप में। और साथ ही हम उस गर्ल के बेड पर एक और लड़की को देखते हैं जो कि एक मोटी लड़की थी। जिसके बाद हम पार्क को देखते हैं उसके घर में जहाँ पर वो उठता है और साथ ही हम पार्क की दीवार पर बहुत सारी फोटोज देखते हैं जो कि उसने अब तक अपनी नई बॉडी की जर्नी के साथ जितनी भी चीजें करे हैं उन सब की थी। और साथ ही पार्क ने अपनी रियल बॉडी और जो उसके पास दूसरी बॉडी उन दोनों की फोटो को भी एक साथ लगाया होता है और साथ ही अपने शेड्यूल को भी। और जिसके बाद पार्क वहां से चला जाता है स्कूल के लिए और इस सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है और साथ ही इस सीजन फर्स्ट का भी यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको लोकेजम के सीजन फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनके लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में, नहीं है फिर इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।